हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है पॉइंटर्स अर्थमेटिक। अब यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या? पॉइंटर मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायरेक्टली एड्रेस की। और अर्थमेटिक मतलब क्या? अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो आपने बेसिक फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किए होंगे, जस्ट लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। इसके अलावा दो मैथमेटिकल ऑपरेशन और होते हैं, जस्ट लाइक प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस और माइनस माइनस की बात की जाए तो इनको नॉर्मली हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, मगर इन ऑपरेटर का यूज भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो इनको भी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में रख रहा हूं। तो नॉर्मली आपने जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर अभी तक पढ़े हैं, उन ऑपरेटर्स की बात की जाए तो वो सारे के सारे ऑपरेटर नॉर्मली प्रिमिटिव्स पे काम करते हैं। प्रिमिटिव मतलब क्या? प्रिमिटिव मतलब आपके नॉर्मल इंटीजर डे टाइप या फ्लोट या कैरेक्टर। रिमेंबर, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि भैया प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैं दो इंटीजर वैल्यू को एड ऑन कर सकता हूं। प्लस ऑपरेटर का यूज करके मैं दो फ्लोट वैल्यू को एड ऑन कर सकता हूं। प्लस का यूज करके हम दो कैरेक्टर वैल्यू को एड ऑन कर सकते हैं, मतलब उनके आस्की कोड एड ऑन होंगे यहां पर। डन। सेम एज इट इज, आप यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हो, डिवीजन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे के सारे ऑपरेटर जो होते हैं वो नॉर्मली प्रिमिटिव पे काम करते हैं, अर्थात इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर पे वर्क करते हैं। बट पॉइंटर्स अर्थमेटिक की बात की जाए तो पॉइंटर्स अर्थमेटिक में हम क्या सीखेंगे? पॉइंटर्स अर्थमेटिक आपको यह सिखाएगा कि हाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द एड्रेस। रिमेंबर, तो जिस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी तक प्रिमिटिव डेटा के ऊपर अप्लाई करते आए हो, इंटीजर पे अप्लाई करते हो, फ्लोट पे, कैरेक्टर पे, तो उसी तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं किसके ऊपर? एड्रेस पर। और अगर हम एड्रेस के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसे नॉर्मली बोला जाता है पॉइंटर्स अर्थमेटिक। उम्मीद करता हूं यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देन आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कि सर आपने बोल तो दिया कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द एड्रेस, सिंपल। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर पॉइंटर्स अर्थमेटिक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? अभी तक मैंने आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक पॉइंटर्स के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, स्टार ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर का यूज करके आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और स्टार मतलब एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर का यूज करके आप किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास में एक मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है। इस मेमोरी ब्लॉक की बात की जाए तो इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस क्या? मान लीजिए 1001। और मान लो इस मेमोरी ब्लॉक में एक वैल्यू रखी हुई है 728। अब मेरे पास उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अवेलेबल है जहां पर आपका डेटा रखा हुआ है, और मुझे क्या करना है बेटा? मुझे इस वैल्यू को पिक करना है, 728 को। तो सिंपल सा तरीका तरीका क्या है? मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा 1001, मतलब उस मेमोरी एड्रेस का नाम, सॉरी वो मेमोरी एड्रेस, और उसके ऊपर लगा दूंगा स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने स्टार स्टेटमेंट लिखा स्टार 1001, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1001 पर वैल्यू, और 1001 पर वैल्यू क्या है आपकी? 728। मतलब सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अगर आपके पास कोई एड्रेस अवेलेबल है और उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप किसका यूज करोगे? स्टार का। और इसके अलावा हमने एक ऑपरेटर और पढ़ा था, इसको बोलते हैं एंड। तो एंड का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट उस चीज को अपन साइड करते हैं और अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि आपका जो मेमोरी एड्रेस अवेलेबल है 1001, बात खत्म। मगर मान लो कि आपके कंप्यूटर में कोई एक और मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है, और इस मेमोरी ब्लॉक की बात की जाए तो इसका एड्रेस मान लो फॉर एग्जांपल 1021 है, और इस मेमोरी ब्लॉक पर कोई एड्रेस, कोई वैल्यू रखी हुई मान लो फॉर एग्जांपल 532। अब मेरे पास कौन सी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अवेलेबल है? ये वाली, जिसका एड्रेस क्या है? 1001। और एक डेटा और पड़ा हुआ है किस एड्रेस के ऊपर?
1021 पे। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस 532 वैल्यू को कैच करना है, इसको पकड़ना है, इस वैल्यू को उठाना है मुझे। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू रखी कहां पर है? ये वैल्यू रखी हुई एक एड्रेस पर है, उस एड्रेस, वो एड्रेस कौन सा है आपका? 1021। अब अगर मुझे इस वैल्यू को पिक करना है तो मुझे कहीं ना कहीं इस 1001 एड्रेस से उठकर कहां पर आना पड़ेगा? 1021 एड्रेस पर। और ध्यान रखना, अगर अगर आप आपके कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस, दूसरे एड्रेस से तीसरे एड्रेस, तीसरे एड्रेस से चौथे एड्रेस, चौथे एड्रेस से पांचवें एड्रेस और पांचवें एड्रेस से और अगले एड्रेस पर अगर आप पहुंचना चाहते हो तो आपको यहां पर कंसेप्ट पता होना चाहिए, पॉइंटर्स अर्थमेटिक। रिमेंबर, तो उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। इंट्रोडक्शन क्या है? पॉइंटर्स अर्थमेटिक वो कंसेप्ट है जिसके बेस पर आप किसी एक मेमोरी एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस तक पहुंच सकते हो। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जिसके बेस पर अगर आपके, मैं जब आगे इस चीज के बाद और आगे एक्सटेंड करूंगा तो आपको पता लगेगा इन चीजों के बारे में कि ये वो टॉपिक है जिसके बेस पर आप अरे से रिलेटेड किसी भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब दे सकते हो। बट उसके लिए आपको इस कंसेप्ट को पहले प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप एक परफेक्ट जवाब के ऊपर आ पाओगे। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यही वो टॉपिक है जिसके बेस पर, जिसके वजह से जावा लैंग्वेज डेवलप हुई है। नॉर्मली आपने कई बार जिन लोगों को जावा लैंग्वेज के बारे में आइडिया है उन लोगों ने सुना होगा कि भैया जावा लैंग्वेज में पॉइंटर नहीं होता, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाट इज मेमोरी लीकेज? डन। वो आपको इसी कंसेप्ट के बेस पे समझ में आएगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी लीकेज। डन। तो अगर जावा लैंग्वेज के डेवलप होने का मेन रीजन ही पॉइंटर्स अर्थमेटिक है, क्योंकि पॉइंटर्स अर्थमेटिक आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किसी भी एक मेमोरी एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस भटक सकते हो। बेटा, एक मेमोरी एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस पे जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक एक बहुत बड़ा घर है, फॉर एग्जांपल उस घर में एक एड्रेस, आपको एक कमरा दे दिया गया है जो आपके लिए एलोकेटेड है, एक एड्रेस दे दिया आपको। अगर आपको ये फ्रीडम दे दी जाए कि भैया आप एक एड्रेस दूसरे एड्रेस, मतलब एक कमरे दूसरे कमरे में जा सकते हो, दूसरे कमरे तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे चौथे कमरे में, ये अगर फ्रीडम आपको दे दी जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर कमरे हैं उनके अंदर रखा हुआ सामान, उनका डेटा सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ऑथराइज कराता है एक कमरा, आप घूम के आ रहे हो 15-20 कमरे तक, तो आपका डेटा सिक्योर कैसे रहेगा उन अदर कमरों का? यही प्रॉब्लम थी बेटा पॉइंटर्स अर्थमेटिक के साथ में, कि आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव कर सकते हो, और अगर आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में मूव कर गए मतलब आप दूसरे एड्रेस पे रखे हुए डेटा को पिक कर सकते हो। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ पॉइंटर। डन। मगर ये कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्टिवली ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंटर्स अर्थमेटिक की बात की जाए तो पॉइंटर्स अर्थमेटिक के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक सिंपल से पहले एग्जांपल पे आना पड़ेगा। रिमेंबर, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, अप्रॉक्स करीबन 3 या 4 वीडियोस के अंदर ये पूरा टॉपिक आपका कवर होगा, क्योंकि पहले तो मुझे आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारे कंसेप्ट को, देन उनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में हमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सपोज इंटीजर एक्स। डन। इसके अलावा आपने मान लीजिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा है, मान लीजिए इंटीजर वाई। दो वेरिएबल्स हैं आपके पास में। एक्स और वाई की बात की जाए तो मान लो आपने एक्स की वैल्यू असाइन कर दी 89 और वाई की वैल्यू असाइन कर दी मान लीजिए 24। डन। इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास दो वेरिएबल बनेंगे। पहले वेरिएबल की अगर बात की जाए तो पहले वेरिएबल का नाम आपका क्या हो चुका है? एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 89। अब मान लीजिए कि जो एक्स वेरिएबल है, उस एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मान लो 1001 है एग्जांपल के लिए। सेम एज इट इज आपके पास में एक और मेमोरी एलोकेट होगी, और इस पर्टिकुलर मेमोरी की अगर बात की जाए तो इस मेमोरी का नाम क्या होगा? वाई। डन। और वाई की अगर बात की जाए तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 24, और वाई का जो एड्रेस होगा वो है मान लीजिए 2001 एग्जांपल के लिए। डन। अब जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर अभी मैं केवल और केवल इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं।
तो पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आप कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल के एड्रेस को, रिमेंबर वैल्यू नहीं एड्रेस, आप कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल के एड्रेस को ना तो ऐड कर सकते हो, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना ही डिवाइड कर सकते हो और ना ही मॉड कर सकते हो। रिमेंबर मैंने क्या बोला है, आप पॉइंट को ध्यान सुनिए। आप कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल के एड्रेस को, मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं यहां पर, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, रिमेंबर। तो आप कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल के एड्रेस को ना तो ऐड कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, ना ही मॉड कर सकते हो। रिमेंबर एड्रेसेस की बात की जाए तो एड्रेस पर केवल और केवल एक ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है, वो है आपका सब्ट्रैक्शन। रिमेंबर अब आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट लाइक मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा, फॉर एग्जांपल एंड एक्स, मतलब एक्स का एड्रेस प्लस एंड वाई, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा क्या दे देगा, एरर। सेम इट इज मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड। मगर हाँ, आप एक एड्रेस में किसी दूसरे एड्रेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मगर वो क्या रिजल्ट देगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, सपोज इंटीजर x, y, डन। अब x की बात की जाए तो x की वैल्यू है मान लीजिए 89, मान लो 10 दे देते हैं अभी। तो y की बात की जाए तो y की वैल्यू है आपकी 20, और z की बात की जाए तो z की मैं अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं। मतलब क्या होगा, यहां पर आपके पास में तीन मेमोरी बनेगी। पहली मेमोरी की बात की जाए तो पहली मेमोरी का नाम हुआ x, दूसरी मेमोरी का नाम हुआ आपका y, और तीसरी मेमोरी का नाम हो गया आपका z। z की x की बात किया तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, z की वैल्यू मान लीजिए अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कौन सी वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। डन। अब x y z की बात किया, तीनों के क्या होंगे, अपने अपने एड्रेस होंगे। तो मान लो x का एड्रेस 1001 है, y का एड्रेस 2001 है और z का एड्रेस 3001, एग्जांपल के लिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि मुझे x y और z इन तीनों के एड्रेस को कहीं पर होल्ड करना है। रिमेंबर एड्रेस। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना चाहते हो तो आपको कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल। डन। मगर तीनों वेरिएबल कैसे, इंटीजर, तो आपको यहां पर तीन इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपने यहां पर तीन इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, पॉइंटर ए, पॉइंटर बी एंड देन पॉइंटर। डन। तीन पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। तो मान लीजिए आपके पास अगेन तीन मेमोरी बन जाएगी। पहली मेमोरी का नाम होगा ए, दूसरी मेमोरी का नाम होगा बी और तीसरी मेमोरी का नाम है मान लीजिए सी। अब ए बी और सी की बात किया, तीनों क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट क्या है भैया, ए के अंदर हम एड्रेस असाइन कर रहे हैं किसका, एक्स का। बी के अंदर हम एड्रेस असाइन कर रहे हैं किसका, वाई का। और सी के अंदर हमने एड्रेस असाइन करा है किसका, जेड का। तो चलिए जो x का एड्रेस है वो कहाँ में आ गया है, a में, तो यहाँ पर आ चुका है 1001। y का एड्रेस कहाँ में आ चुका है, b में, तो यहाँ पर आ गया है आपका 2001। और z का एड्रेस कहाँ में आ चुका है, c में, तो यहाँ पर आ चुका है आपका 3001। अब इन तीनों की बात की जाए तो तीनों के अपने खुद के एड्रेस भी हो सकते हैं। तो मान लो जो a वेरिएबल है, जो एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसका एड्रेस क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4001, 5001 एंड 6000। रिमेंबर अब यहां पर उसी पॉइंट को आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा जो मैंने अभी आपसे बोला था कि आप कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल के एड्रेस को ना तो ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो, ना ही मॉड कर सकते हो। रिमेंबर तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा कुछ इस तरीके से, सपोज इमेजिन करिएगा, तो मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा C इक्वल टू A प्लस B। अगर मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बोला उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बेटा ये आपका इनवैलिड है। रिमेंबर क्योंकि जब आपने स्टेटमेंट लिखा है C इक्वल टू A प्लस बी, तो A मतलब क्या, A मतलब 1001। अब कई लोग बोलेंगे सर A 1001 तो क्या है, A की वैल्यू। मगर एक चीज ध्यान रखना, वो A की वैल्यू है मगर एक्चुअली क्या है, वो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस है। तो यहाँ पर A का मतलब वो 1001, B का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2001, और आप इन दोनों क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो लॉजिकली ये जो स्टेटमेंट है
ये आपको क्या दे देगा? एरर। रिमेंबर, आगे बढ़ते हैं। इसी जगह पर मान लीजिए मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा कुछ ऐसा, z इक्वल टू एक्स प्लस। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब 10, y मतलब 20, और आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो। 10 और 20 क्या है? 10 और 20 एक्चुअली वैल्यूज हैं, तो यहां पर आप इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा? जो 30 होगा वो काय में आ जाएगा? z में। मतलब यहां पर आपके पास जो गार्बेज वैल्यू रखी हुई थी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, वो गार्बेज वैल्यू यहां से हट जाएगी, और यहां पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या आ जाएगा आपका? 30। रिमेंबर, डन। सेम एज इट इज। अगर मान लीजिए आपने कोई अगला स्टेटमेंट लिखा कुछ इस तरीके से, एंड z इक्वल टू एंड x प्लस एंड y। एंड लग गया मतलब ये एड्रेस की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या रहेगा आपका? इनवैलिड। डन। बट मान लीजिए आपने यहां पर कोई स्टेटमेंट लिख दिया कुछ इस तरीके से, स्टार c इक्वल टू स्टार a प्लस स्टार b। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है। क्यों? ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखा स्टार ए। ए मतलब क्या? ए मतलब 1001, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है बेटा? एक्स का एड्रेस है, और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या? उस 1001 पर अवेलेबल वैल्यू। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है 10 की। सेम एज इट इज, आपने स्टेटमेंट लिखा स्टार बी। इसका मतलब बी मतलब क्या? 2001, और उसके ऊपर स्टार मतलब क्या? 2001 के ऊपर वैल्यू। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? 20 की। इसका मतलब क्या हुआ? आप 10 और 20 को डाउन कर रहे हो। 10 और 20 क्या है? वैल्यूज हैं, और इस वैल्यू को आप कहां पहुंचा रहे हो? सी। सी मतलब क्या हुआ? 3001। 3001 मतलब इस लोकेशन की अपन बात कर रहे हैं, और इस लोकेशन पर एक वैल्यू जा रही है। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी 10 और 20 का जो एडिशन होगा वो कहां पे जाएगा? इस पर्टिकुलर लोकेशन। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं, इस वाले स्टेटमेंट की बात की जाए और इन स्टेटमेंट की बात की जाए, इन दोनों स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, इक्वलेंट है। यहां पर भी क्या हो रहा है? 10 और 20 एड ऑन होके किस में जा रहा है? z में जा रहा है। और यहां पर भी क्या हो रहा है? 10 और 20 एड ऑन होके किस में जा रहा है? z में जा रहा है। मगर बट यहां पर आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है ऑन द वैल्यूज, वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वेरिएबल के नेम के थ्रू। और यहां की बात की जाए तो यहां पर जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो परफॉर्म हुआ है वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू। डन। तो आप किसी भी डेटा को नेम के थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे और एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर्स अरिथमेटिक के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। बट अगर आपने अभी तक हमारा इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया है कि पॉइंटर्स अरिथमेटिक होता क्या है, पॉइंटर्स अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बेस पर मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में। तो प्लीज उन वीडियोस को पहले एक बार देखो, देन उस पर अगर आप इस वीडियो को समझोगे तो समझ में आएगा भाई साहब। अन्यथा यात्री अपने सामान के कुछ जिम्मेदार हैं। चलिए अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लीज। तो मान लो कि आपके पास में एक मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 1001 से लेके 1033 तक की। डन। तो मान लो कि आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इंटीजर। क्या होगा? आपके पास में एक 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। तो मान लीजिए एक्स वेरिएबल है बेटा, उस एक्स वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है कहां से कहां तक की? 1001 से लेके 1004 तक की, और x का जो बेस एड्रेस होगा वो क्या होगा? मान लीजिए 1001। बात खत्म। अब इस x की बात की जाए तो x की वैल्यू मान लीजिए मैंने असाइन कर दी है 271। तो जो 271 है वो इस पर्टिकुलर 4 बाइट की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। बात खत्म। अब मान लो आप क्या करना है, आपको ये जो x वेरिएबल है इस x वेरिएबल के एड्रेस को कहीं पर होल्ड करना है। डन। तो इस केस में क्या हुआ कि आपने यहां पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करा, पॉइंटर वेरिएबल y। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई इंटीजर वेरिएबल है तो उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए आप कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? इंटीजर पॉइंटर। अगर आपका फ्लोट वेरिएबल है तो उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए आप कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? फ्लोट पॉइंटर। और एक चीज ध्यान रखना, पॉइंटर वेरिएबल कैसा भी हो कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट।
तो मान लो कि यहां पर आपके पास अगेन एक 4 बाइट की मेमोरी बन गई है और इस मेमोरी का नाम क्या है आपका, मान लीजिए वाई। डन। और इस वाई के अंदर आपने स्टोर करा दिया एड्रेस, किसका एड्रेस, एक्स का। तो यहां पर मान लीजिए स्टोर हो चुका है 1001। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई है, वाई वो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। रिमेंबर, पॉइंट। डन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉइंटर। नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी किन्हीं दो एड्रेस को ऐड नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड, ना ही मॉड। बट एक चीज ध्यान रखना, आप एड्रेस को इंक्रीमेंट कर सकते हो या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हो। डन। मतलब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं। मान लो कि आप किसी कॉलोनी में गए और कॉलोनी में किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब ये मकान कहाँ है। तो व्यक्ति ऐसा तो नहीं बोलेगा कि भैया मेरा एड्रेस ये है, मेरे सामने वाले का एड्रेस वो है, दोनों एड्रेस को जोड़ दो और जो मिले वहां पहुंच जाओ। नहीं, नॉर्मली बेटा आप दो एड्रेस को जोड़ के तीसरा एड्रेस कैसे बनाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। बट नॉर्मली वो जो व्यक्ति आपको अगर एड्रेस बताएगा तो उसके एड्रेस बताने का तरीका क्या होता है, वो आपको कुछ इस तरीके से एड्रेस बताएगा। तो मान लो एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी की बात करें, मान लो इस कॉलोनी में 10 मकान अवेलेबल हैं और मैं इस पर्टिकुलर मकान के सामने खड़ा हूं। मतलब सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं कि मैं इस एड्रेस पर अवेलेबल हूं। डन। अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है, ये लोकेशन कहाँ है। तो नॉर्मली उसका बोलने का तरीका क्या होगा, वो बोलेगा आपसे कि भाई साहब यहां से 4 मकान आगे। डन। या फिर क्या बोलेगा कि भाई साहब आप तो थोड़ा आगे आ गए, थोड़ा पीछे, 3 मकान पीछे मकान रह गया भाई साहब। मतलब क्या कर रहा है, ध्यान देना प्लीज। मतलब वो आपको आपकी करंट पोजीशन से या तो आगे बढ़ा रहा है या तो वो आपको आपकी करंट पोजीशन से पीछे पहुंचा रहा है। मतलब वो आपके एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहा है कि भाई साहब तुमने मेरा एड्रेस होल्ड कर रखा है, अब अगले एड्रेस पे जाओ। डन। उसके बाद अगले, उसके बाद अगले। मतलब आपकी बात की जाए तो आप एड्रेस को या तो इंक्रीमेंट कर सकते हो या तो आप एड्रेस को डिक्रीमेंट कर सकते हो। डन। नाउ मान लीजिए कि आपने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप y को देखो, y क्या है, y एक पॉइंटर वेरिएबल है। मगर कैसा पॉइंटर वेरिएबल है यहाँ पर, इंटीजर पॉइंटर। रिमेंबर y इंटीजर नहीं है, इंटीजर पॉइंटर है। और पॉइंटर के इंक्रीमेंट करने का जो बिहेवियर होता है वो इंटीजर से नॉर्मल अलग होगा, ध्यान रखना। तो जैसे आपने बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो y मतलब किसकी बात हो रही है, y मतलब 1001। सॉरी मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखना रह गया कि मान लो y का एड्रेस 7001 है, ठीक है। अब मान लो बेटा आपने स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो y की बात की जाए तो y मतलब क्या, 1001। और 1001 क्या है, वो वैल्यू नहीं है, वो एक एड्रेस है। और किसका एड्रेस है, किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है। डन। तो जैसे आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सिंपल है सर, यहां पर हमारा आंसर आएगा 1002। ऐसा फाइल नहीं पड़ गई तुम्हारी, गलत, ऐसा नहीं होगा। अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपका आंसर आएगा 1005। अब क्यों, इस क्यों के रीजन को अगर आपको समझना है तो पहले जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको अपने माइंड में बिठाओ पहले ढंग से। तो पॉइंटर वेरिएबल की बात की जाए तो पॉइंटर वेरिएबल जिसका एड्रेस होल्ड करता है उसके साइज से बढ़ता है। इट मींस दैट अगर मैं बात करता हूं इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल की, जैसे y क्या है, y एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। इंटीजर पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड करता है, इंटीजर का। और इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट की। तो यहां पर इंटीजर पॉइंटर कितने से इंक्रीमेंट करेगा, 4 से। डन। फ्लोट पॉइंटर की बात की जाए तो फ्लोट पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड करता है, फ्लोट का। और फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। तो यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर भी कितने से इंक्रीमेंट करेगा, 4 से। मगर मान लीजिए मैंने कोई कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल किसका एड्रेस होल्ड करता है, कैरेक्टर का। और कैरेक्टर कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट की। तो यहां पर कैरेक्टर पॉइंटर 1 बाइट से बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई फलाना वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो फलाना कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। मान लो कि कोई डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर होता है, जैसे फ्लोट होता है, जैसे कैरेक्टर होता है। तो मान लो कि आपके पास कोई डेटा टाइप अवेलेबल है, इसका नाम क्या है बेटा, फलाना। तो जो फलाना है वो कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लो 400 बाइट की। तो फलाना पॉइंटर कितने से बढ़ेगा, 400 बाइट। डन। तो एक चीज ध्यान रखना,
पॉइंटर वेरिएबल जिसका एड्रेस होल्ड करता है उसके साइज से बढ़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे आपने बेटा स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो y क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। कैसा पॉइंटर है? इंटीरियर पॉइंटर। तो इंटीरियर पॉइंटर कितने बढ़ेगा? 4 से। तो जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? 1005। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना प्लीज। इसका मतलब ये हुआ है कि y के अंदर जो एड्रेस 1001 रखा हुआ था वो अब 1005 हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि जो y है वो इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को छोड़कर अब से इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, मतलब वो खसक गया आगे। डन। सेम इट इज। अगर मान लीजिए आपने इन स्टेटमेंट के बाद में अगला स्टेटमेंट लिख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया अगेन y प्लस, क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट करो। सिंपल, 1009। डन। इसका मतलब अगेन क्या हुआ कि उसने 1005 को भी छोड़ दिया है, और वो अब इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 1009, मतलब वो अब इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसने ये एड्रेस भी छोड़ दिया। रिमेंबर, मतलब क्या कर रहा है बेटा? वो शिफ्ट कर रहा है आगे मेमोरी में। डन। अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए y प्लस प्लस, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका पॉइंटर अगेन शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगा? 1013 पर, मतलब उसने 1009 को भी छोड़ दिया है, और अब वो कौन सी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? 1013 को, मतलब वो अब इस लोकेशन को। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आपके पास में एक मेमोरी ब्लॉक है 1029 से लेके 1032 तक मान लीजिए, और इस मेमोरी ब्लॉक की बात की जाए तो यहां पर कोई वैल्यू रखी हुई 7821 मान लो। अब आपकी रिक्वायरमेंट यह है बेटा कि आपको इस पर्टिकुलर मेमोरी मतलब 1029 पर रखी हुई वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, मतलब एक्सेस करना है। मगर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो करंटली 1013 को पॉइंट कर रहा है। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है तो आपकी अप्रोच क्या होगी? ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप यहां पर क्या करोगे? आप यहां पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे, ध्यान देना प्लीज। देखो 1029 यहां पहुंचना है, करंटली कहां पर हो आप? 1013 पर, मतलब बीच की बात की जाए तो यहां पर आपके पास में 16 बाइट्स का डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया कि यहां पर जो y वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर को अगर मैं एक बार इंक्रीमेंट करूंगा तो वो कितने से इंक्रीमेंट करेगा? 4 से। तो अगर मुझे 16 बाइट से इंक्रीमेंट करना है तो टोटल मिला के मुझे 4 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो कहां पहुंच जाएगा? 1017। अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो कहां पहुंच जाएगा? 1021। अगेन आपने स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो कहां आ जाएगा? 1025। और देन अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो इस केस में कहां पर आ जाएगा? 1029। मतलब इन 4 स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद में आपका पॉइंटर किस लोकेशन पहुंच चुका होगा? 1029। मतलब वो क्या करेगा? इन सारी लोकेशन से अलग अलग लोकेशन से, रिमेंबर, इन अलग अलग लोकेशन से मूव करता हुआ कहां पहुंचेगा? 1029 तक। डन। तो आपका पॉइंटर अब 1029 पे पहुंच चुका, मतलब वो इस लोकेशन को सबको छोड़ चुका है। डन। तो आपका पॉइंटर अब यहां बैठा हुआ है मान लो। और अब अगर आपको मान लो बेटा 7821 की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है? सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं y स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? y पर वैल्यू, y की बात करें, y कौन सी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? 1029, और 1029 पे वैल्यू कौन सी है? 7821। तो ये रहा आपका आउटपुट। मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां पर यह है बेटा कि अगर आपको यहाँ पे 1030 से लेके 1029 तक पहुंचना तो आपको यहाँ पे 4 बार इंक्रीमेंट करना पड़ा। डन। क्योंकि आपका एलिमेंट बहुत ज्यादा दूर नहीं था, आपका डेटा बहुत ज्यादा दूर नहीं था। मगर मान लो कि ये जो डेटा है ये 1029 के बजाय मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1099 या समथिंग की और लोकेशन पे होता तो आपको बहुत ज्यादा बार इंक्रीमेंट करना पड़ता। एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पर आप कुछ ऐसा लिख सकते, ध्यान देना। तो ये आपकी पहली अप्रोच थी। अपन एक अलग अप्रोच पे जाते, यहां पर अगर आपको सीधे 1029 पे पहुंचना है तो आपको कितने से इंक्रीमेंट करना है? 4 से। तो इस केस में आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया
y इक्वल टू y प्लस 4। डन। अब एक चीज ध्यान दो, क्या बताया मैंने आपको पॉइंटर वेरिएबल के बारे में कि अगर आपका इंटीरियर पॉइंटर वेरिएबल है तो एक बार में कितने से इंक्रीमेंट करेगा, 4 से। तो यहां पर आप कितनी बार इंक्रीमेंट कर रहे हो, 4 बार। ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट है अगर आपने बेसिक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ढंग से पढ़ा है तो जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा बेटा y इक्वल टू वाई प्लस 4, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपका y इक्वल टू वाई प्लस, तो y की वैल्यू क्या है, y मतलब 1013, क्योंकि वो 1013 को पॉइंट कर रहा था। डन। प्लस 4 मतलब क्या कर रहे हो आप, इस एड्रेस को 4 बार इंक्रीमेंट कर रहे हो, मगर आपको मैंने बताया था कि एक बार इंक्रीमेंट करने से कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, 4 बार। तो 4 बार इंक्रीमेंट करने के लिए बेटा आपने इसको कर दिया 4 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 4। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, 1029। तो इन चारों लाइनों को लिखने के बजाय अगर आप केवल ये एक लाइन लिख दोगे तो भी आपका पॉइंटर कहां पहुंच चुका होगा, 1029 लोकेशन। एंड देन सिंपली आप यहां पे स्टेटमेंट लिख दो स्टार वाई, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 782। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, पॉइंटर वेरिएबल की बात की जाए तो पॉइंटर वेरिएबल जिसका एड्रेस होल्ड करता है उसके साइज से बढ़ता है। डन। अब सेम एडिटी अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू अवेलेबल है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 1070 से 1020 पर, और इस जगह पे एक वैल्यू पड़ी हुई है 7 मान लो फॉर एग्जांपल 8217। अब इस वैल्यू को मुझे उठाना है, मेरा पॉइंटर वेरिएबल कहां पहुंच चुका है, मेरा पॉइंटर है 1029 पर, और मुझे कहां पर आना है 1017। बेटा ध्यान रखना, हमेशा बेस एड्रेस की बात करना। अभी आप कहां पर 29 पे, आना कहां पर है 17 पर। कितने बाइट का डिफरेंस है यहाँ पर आपके बीच में, 12 बाइट। तो 12 बाइट का अगर आपका डिफरेंस है तो आपको कितनी बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, बोलिए। यस बिल्कुल सही। तो बेटा यहां पर आपका आंसर आएगा y इक्वल टू वाई माइनस 3। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद में ये वाला स्टेटमेंट है आपका, तो y इक्वल टू वाई माइनस 3। तो यहां पर आपका जो पॉइंटर है वो कहां पर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट बन जाएगा y इक्वल टू वाई माइनस 3 इंटू 4। डन। तो y की करंट वैल्यू क्या है, y की करंट वैल्यू है 1029, तो 1029 माइनस 12, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1017। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका जो पॉइंटर है वो कहां पर आ जाएगा, 1017 एड्रेस पर। और देन आपने यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख दिया स्टार वाई, इससे क्या होगा, 1017 की जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, सॉरी एक्सेस हो जाएगी, प्रिंट नहीं होगी, प्रिंट तो करवाना पड़ेगा उसको अपने को। तो यहां पर इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 82। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर्स अर्थमेटिक के बारे में, जो चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी उसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। रिमेंबर, ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ये पॉइंटर्स अर्थमेटिक के कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर वे में समझने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। डन। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बेस पर जब आप अरे टॉपिक के ऊपर आओगे या दूसरे टॉपिक्स पे आओगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर वे में वर्क करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया। रिमेंबर, लास्ट टाइम मैंने इंटीरियर वेरिएबल के ऊपर बात कही थी, इस बार मैं यहां पर डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, डबल। अब डबल की बात की जाए तो मान लो मैंने यहां पर एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर करा है, डबल एक्स। क्या होगा, यहां पर आपके पास में एक 8 बाइट की मेमोरी बनेगी। रिमेंबर, डबल जो होता है वो टोटल मिला के 8 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर एक 8 बाइट की मेमोरी बनी, उस मेमोरी का नाम हुआ एक्स। और इस एक्स की बात की जाए तो इसमें आपने एक डबल वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए। डन। तो यहां पर स्टोर हो जाएगा 29.82। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा है सर ये तो फ्लोट है। रिमेंबर, ये फ्लोट नहीं है, डबल है। रिमेंबर, तो इसके ऊपर आगे डिस्कस कर सकते हैं अपन। वैसे मैं नॉर्मली एक नई सीरीज लॉन्च करने के प्लान में हूं जिसमें मैं इन सब कंसेप्चुअल चीजों के बारे में बात करूंगा। कान को ये पकड़ना नहीं, कान को घुमा के पढ़ा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। डन। तो अभी इसको छोड़ दो। तो मान लो यहां पर एक डबल वैल्यू है, और डबल वैल्यू कौन सी है, 29.82। अब यहां पर जो एक्स वेरिएबल है, मान लो इस एक्स वेरिएबल का एड्रेस है 1001। तो ये वेरिएबल 1001 से लेकर कहां तक जाएगा, 1008 तक। मगर आपको हमेशा कौन सा एड्रेस याद रखना है, बेस एड्रेस। डन। अब मान लो कि आपको इस एक्स वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना है। तो अगर आपको एक्स वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना पड़ेगा तो आपको यहां पर
एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डबल पॉइंटर y। डन। अब इस y की बात की जाए तो y क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहां पर जो पॉइंटर वेरिएबल बड़ा y है वो टोटल मिला के 4 बाइट की मेमोरी लेगा। रिमेंबर, पॉइंटर वेरिएबल कैसा भी हो वो हमेशा 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इस पॉइंट को अपने माइंड में रखे रखो एंड तक। डन। अब देखिए, आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया y इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। तो x का एड्रेस क्या है, x का एड्रेस 1001 है, वो काय में स्टोर हो जाएगा, y में। तो यहाँ पर आ गया आपका 1001। डन। अब मान लो कि जो y है, इस y का जो एड्रेस है वो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 7001। एग्जांपल के लिए y का अपना खुद का भी एक एड्रेस होगा, तो y का एड्रेस 7001। y ने जो वैल्यू होल्ड कर रखी, मतलब y ने जो एड्रेस होल्ड कर रखा है वो क्या है आपका 1001। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि आपने यहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा। रिमेंबर, आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस। इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? तो लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लो। क्या बोला था मैंने आपको? पॉइंटर वेरिएबल जिसका एड्रेस होल्ड करता है उसके साइज से बढ़ता है। तो यहां पर y कैसा वेरिएबल है? y एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है। और डबल पॉइंटर वेरिएबल किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है? डबल का। और डबल कितने बाइट की मेमोरी लेता है? 8 बाइट की। तो यहां पर जो y है बेटा वो 8 बाइट से बढ़ेगा। डन। तो यहां पर जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा y प्लस प्लस, तो y के अंदर एड्रेस क्या स्टोर्ड है? 1001। और जैसे आपने y प्लस प्लस लिखा तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1009। इट मीन्स दैट y के अंदर जो बेटा 1001 स्टोर्ड है उस जगह पे कुछ 1009 स्टोर्ड हो जाएगा, वो इस लोकेशन को ब्रेक कर देगा और कहीं ना कहीं इंटरनल मेमोरी में कहीं और आगे बढ़ जाएगा। डन। इसको भी अपने माइंड में रखो। वो मेमोरी क्या होगी, इसके बेस पे एक टॉपिक और आएगा जिसको बोलते हैं अपन डैंगलिंग पॉइंटर, तो अपन डिस्कस करेंगे, मगर अभी उसके बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो y यहाँ पर क्या पहुंच जाएगा? 1009 पर। डन। अगर मान लीजिए अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? 1017, क्योंकि फिर 8 बाइट से बढ़ेगा यहाँ पे। अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? अगेन 8 बाइट से बढ़ेगा, तो आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा 17। हाँ ठीक है, 1025। डन। अगेन आपने स्टेटमेंट लिखा मान लीजिए y प्लस प्लस, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? 1033। डन। तो इस तरीके से आपका जो डबल पॉइंटर वेरिएबल है वो 8 बाइट से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डबल पॉइंटर डबल का एड्रेस होल्ड करता है, और डबल कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 8 बाइट। तो डबल पॉइंटर 8 बाइट से बढ़ेगा। डन। सेम एज इट इज, मान लीजिए आपने यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद कुछ ऐसा लिख दिया जैसे y इक्वल टू y प्लस 10। डन। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस स्टेटमेंट में y की करंट वैल्यू क्या है? y की करंट वैल्यू है 1033। तो ये 1033 प्लस 10। अब आप यहाँ से 10 से इंक्रीमेंट कर रहे हो, और 10 से इंक्रीमेंट कर रहे हो, इस केस में यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 8 का। तो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा 1033 इंटू 80। डन। तो आपका यहाँ पे कुछ आंसर आएगा 1113। डन। ये आपका आंसर आएगा, मतलब एड्रेस आपका इस लोकेशन पे पहुंच चुका हो। अगेन मान लीजिए आपने स्टेटमेंट लिखा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद में मान लो y इक्वल टू y माइनस 7। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा? y की करंट वैल्यू कितनी है? 1113 माइनस 7 इंटू 8। तो 1103 माइनस का 56। डन। तो इसमें से आप कैलकुलेट कर लेना जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे। डन। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 1057। डन। ये आपका आंसर आएगा। डन। तो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से इंक्रीमेंट होता है और किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल डिक्रीमेंट होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। डन। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्ली जज कर पा रहे हो कि किस तरीके से वैल्यूएशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन एक इमेजिनरी फॉर्म में जाते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो आपको पता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक इमेजिनरी फॉर्म दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे आपने अभी तक पढ़ा है कि भैया हमारे पास एक डेटा टाइप होता है इंटीजर, कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट। डन। तो हमारे पास एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है फ्लोट, और फ्लोट की बात की जाए तो फ्लोट कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? अगेन 4 बाइट।
अगर मान लीजिए आपकी बात किया तो आपको ये भी पता है कि हमारे पास डेटा टाइप होता है, इसका नाम होता है डबल, और जो डबल होता है वो टोटल मिला के 8 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और एक और होता है कैरेक्टर। तो जिस तरीके से मान लीजिए इंटीजर एक डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव फॉर्म में आपका अवेलेबल है, फ्लोट अवेलेबल है, कैरेक्टर अवेलेबल है, तो मान लो वैसे ही आपके पास में एक डेटा टाइप अवेलेबल है जिसका नाम है फलाना। आपने पढ़ा होगा ना फलाना ढिमका, रियल लाइफ में कई बार फलाना वैल्यू ढिमका वैल्यू, तो ऐसे मान लो ये फलाना नाम का डेटा टाइप है। डन। और ये जो फलाना डेटा टाइप है इसका साइज 400 बाइट है। रिमेंबर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमेजिनरी है मगर ऐसा हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल हो, डेटा टाइप का नाम क्या बेटा फलाना, और फलाना कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, 400 बाइट की। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लो कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, किस टाइप का, फलाना टाइप का। तो मान लो आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फलाना एक्स, क्या होगा, आपके पास यहां पर एक 400 बाइट की मेमोरी बन जाएगी, 400 बाइट की। तो बड़ा मान लो इस मेमोरी की बात की, इस मेमोरी का जो बेस एड्रेस है वो क्या है 1001। तो मान लो ये कोई 400 बाइट की मेमोरी है। डन। और इस मेमोरी की बात किया, इस मेमोरी का नाम क्या है आपका एक्स, और इस मेमोरी का बेस एड्रेस क्या है 1001। मतलब ये मेमोरी खत्म कहां पर होगी 1400 पर। डन, क्लियर। अब यहां पर मुझे क्या करना है, जिस तरीके से आपने इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कराया था, फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कराया था, कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कराया था, उसी तरीके से मान लीजिए मुझे इस फलाना वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना है। तो फलाना वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए आपको कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है फलाना पॉइंटर। डन। फलाना पॉइंटर मतलब क्या, फलाने का एड्रेस होल्ड करने वाला। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया फलाना पॉइंटर वाई। डन। अब इस केस में क्या होगा ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा फलाना पॉइंटर वाई, तो वाई की बात की जाए तो वाई फलाना नहीं है, वाई एक फलाना पॉइंटर वेरिएबल है। डन। इस केस में आपके पास में यहां पर एक 4 बाइट की मेमोरी बनेगी। क्यों, क्योंकि वो पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट। तो यहां पर हम लिखा फलाना पॉइंटर वाई, तो एक 4 बाइट की मेमोरी बनी, उस मेमोरी का नाम क्या होगा वाई। और देन इस वाई वेरिएबल में आपने किसी फलाना वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा दिया। तो फलाना वेरिएबल कौन है आपका एक्स, तो एक्स का एड्रेस कहाँ में आ गया वाई में, मतलब इस वाई के अंदर आ गया आपका 1001। मतलब जो वाई है वो इस मेमोरी को क्या कर रहा है पॉइंट। डन, क्लियर है, बात खत्म। अब यहां पर हम उसी कंसेप्ट पे चलते हैं। इंटीजर पॉइंटर कितने बढ़ता था 4 से, फ्लोट पॉइंटर 4 से, कैरेक्टर पॉइंटर 1 से, डबल पॉइंटर 8 से। तो फलाना पॉइंटर कितने बढ़ेगा, बिल्कुल सही हो आप, कितने बढ़ेगा भैया 400। तो ध्यान रखना, जैसे आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो y क्या है फलाना पॉइंटर, और मैंने क्या बोला था फलाना पॉइंटर फलाने के साइज से बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे y की बात करें, y के पास जो एड्रेस पड़ा है वो क्या है आपका 1001, और आपने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है प्लस प्लस। तो इस केस में जब आप स्टेटमेंट को सॉर्ट आउट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1401। क्लियर। अगर मान लीजिए अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया y प्लस प्लस, तो आपका पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा था, पहले इस लोकेशन को, देन यहां पर कोई एड्रेस आ गया होगा 1401, तो वो यहां पर एड्रेस क्या आ गया 1401, तो वो इस लोकेशन को छोड़ चुका है और किसी अगली लोकेशन पे आ चुका है। डन। अगेन आपने स्टेटमेंट लिख दिया मान लीजिए y प्लस प्लस, तो इस स्टेटमेंट के बाद आपका आंसर हो जाएगा 1801। मतलब जो आपका y वेरिएबल है वो किसी 1801 एड्रेस पे आ चुका, मतलब उसने ये वाले एड्रेस को भी छोड़ दिया है और किसी अदर एड्रेस को पॉइंट करने लग गया है। डन। सेम एज इट इज, अगेन मान लीजिए आपने स्टेटमेंट के बाद लिख दिया है y इक्वल टू y प्लस 5। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की तो स्टेटमेंट में y मतलब क्या, y मतलब 1800, y फलाना पॉइंटर है तो 1801 प्लस 5। अब यहां पर बेटा y क्या है, y फलाना पॉइंटर वेरिएबल है, तो कितने बाइट से बढ़ेगा ये 400 बाइट से बढ़ेगा। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 400, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपका 1801 प्लस 2000। तो जब आप स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा
38, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपका फलाना पॉइंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट करेगा। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा हो सर फलाना पॉइंटर होता कहाँ है, हमने तो नहीं देखा। रिमेंबर, होता नहीं है, मगर यही कंसेप्ट जब आप C++ में ऑब्जेक्ट बनाओगे, डन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट नाम की कोई क्लास क्रिएट करी है या बॉक्स नाम की कोई क्लास क्रिएट करी है, तब यही कंसेप्ट वहां पे वर्क करेगा। रिमेंबर, डन। तो यहां पर ये आंसर आएगा। सेम एज इट इज y इक्वल टू y माइनस 7। तो ये असाइनमेंट में आप सभी को दे रहा हूं, आपका जो भी आंसर आता है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा था जिसको मैं बात कही थी अपन ने पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में, डन। बट यहां पर अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम बात करेंगे एक एड्रेस में किसी दूसरे एड्रेस को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। डन, क्लियर। देन उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, DMA। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स, एंड राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।